हे दोस्तों, वेलकम टू कोड इंजेक्टेड, जहां हम सीखते हैं जावा को इन ए इजी वे। इस लेक्चर में हम समझेंगे वेरिएबल्स, वो जगह जहां डेटा रहता है, डेटा बदलता है और काम करता है, बिल्कुल रियल लाइफ के कंटेनर्स की तरह। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, वेरिएबल्स क्या होता है। ओके, तो एक वेरिएबल बेसिकली एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। इज इट क्लियर? इसे सिंपल वर्ड में समझो, एक कंटेनर या एक बॉक्स जिसके ऊपर एक लेबल चिपका हुआ होता है। फाइन। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, देखिए इंट एज इक्वल टू 25। ये एग्जांपल है। ओके, तो यहाँ पे एक इमेज, अब देखिए, सी दिस इमेज। सो जैसे यहाँ इमेज में दिख रहा है आपको, ऑरेंज कलर का डब्बा है। उस ऑरेंज कलर के डब्बे पे एक लेबल लगा हुआ है, राइट? लेबल क्या है? एज। और अंदर क्या रखा हुआ है? इस डब्बे के 25 रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इंट एज इक्वल टू 25, यानी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल, और उस वेरिएबल का नाम क्या है? एज। और उसके अंदर क्या स्टोर है? 25। अब चीजें क्लियर हुई? फाइन। तो वेरिएबल की खास बात क्या होती है बॉस? वेरिएबल की खास बात यह होती है कि जो वैल्यू उसमें होती है वो रन टाइम के दौरान चेंज भी हो सकती है। इट कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, रन टाइम के दौरान। और प्रोग्राम के अंदर हम उस वेरिएबल को स्टोर, रिट्राइव या मैनिपुलेट कर सकते हैं। फाइन। सो दिस वेरिएबल इज व्हाट? इट इज यूज्ड टू स्टोर, रिट्राइव एंड मैनिपुलेट डेटा इन अ प्रोग्राम। कैसे करते हैं वो हम लोग आगे चल के सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास कि क्यों यूज करते हैं वेरिएबल्स, नीड क्या है वेरिएबल्स की। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप कि कि जरूरत क्या है इन बॉक्सेस की प्रोग्रामिंग में, मींस इन वेरिएबल्स की। फर्स्ट, स्टोर एंड रीयूज डेटा, राइट? सोचो आपको किसी की एज मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करनी है। अगर आप हर बार 25 लिख रहे हो, 25 लिख रहे हो, इट्स बोरिंग, टाइम कंज्यूमिंग और एरर प्रोन, राइट? फॉर एग्जांपल, लेट्स गो टू द आईडी एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पे पहले बना लेते हैं एक क्लास। यहाँ क्लास का नाम दे रहा हूँ वेरिएबल्स बाय कोड इंजेक्टेड। ओके, ये क्लास हो गया। इसके अंदर मैं बना लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो पीएसवीएम जैसे लिखूंगा, एंटर आ गया ऑटोमेटिकली। अब सिनेरियो क्या था? सोचो आप किसी की एज मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करनी है आपको। तो क्या कर सकता हूं मैं? ऐसा कर सकता हूं। एक तरीका तो ये है, क्या, द एज ऐसे लिख के, और लिख सकता हूं 25। फिर क्या लिख रहा हूं? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर द एज विल बी व्हाट? प्लस 25 प्लस 1, 26, लाइक दिस। तो ये तो दो ही लोकेशन हुए, मान लीजिए मल्टीपल लोकेशन करना है, और हर एक जगह आप ऐसे लिखेंगे क्या? राइट? ये तो बोरिंग प्रोसेस हुआ, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हुआ, और इसमें एरर होने के चांसेस बहुत है। नेक्स्ट डे आप, अगर आपको लॉजिक में एज चेंज करनी है, तो हर एक जगह जाके क्या वैल्यू बदलोगे? इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप एक वेरिएबल बना दो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वेरिएबल बना दो, इंट एज, यहीं पे स्टोर कर लो 25। उसके बाद जहां भी प्रिंट करना है, जस्ट पास एज। यहाँ पे लॉजिक क्या होगा? एज प्लस 1 लॉजिक होगा। एम आई राइट? इज इट क्लियर? एग्जीक्यूट इट। देखिए, द एज इज 25, नेक्स्ट ईयर इज व्हाट? 26 नेक्स्ट ईयर। तो अगर आप ऐसा लिखते हो, तो इसी एज वेरिएबल को आप बार बार यूज कर पा रहे हो, जैसा हमने इस एग्जाम्पल में देखा। इज इट क्लियर? नाउ द मैजिक इज व्हाट? अगर कल को उस पर्सन की एज 30 हो जाती है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे 30 करना पड़ेगा, ना कि जितनी जगह आप प्रिंट कर रहे हो उतनी जगह जाके उस एज की वैल्यू को 30 30 करते रहो। सिंगल पॉइंट चेंज आ गया यहाँ पे। यहाँ पे चेंज किया, बाकी जगह ऑटोमेटिकली चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो अब आउटपुट, सी, द एज इज 30, नेक्स्ट ईयर वॉज 31। इजी। तो यहां से हमें एक और चीज क्या मिला, कि इट इज ईजियर टू अपडेट। एक जगह वैल्यू चेंज करो और हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाता है।
इससे कोड बन जाता है मेंटेनेबल और फ्यूचर प्रूफ। सो कोई भी वैल्यू चेंज करना हो, वन क्लिक एंड डन। यहाँ पे एक चेंज और डन, राइट। एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स कोड रीडेबिलिटी। आपको क्या ज्यादा समझ आता है, पिछला प्रोसेस ज्यादा समझ में आया, ये ज्यादा समझ में आया? ऑब्वियस, राइट, ये ज्यादा रीडेबल है। वेरिएबल से समझने में आसानी होती है, रीडेबिलिटी मिल रही है यहाँ पे। यहाँ पे आपको मालूम चल रहा है, एज नाम से आपको यहाँ पे पता चलता है कि वैल्यू किस चीज की है, ये वैल्यू क्या डिनोट कर रही है, किसी की एज डिनोट कर रही है, ये चीज मालूम चलता है, रीडेबिलिटी बढ़ती है अगर आप वेरिएबल्स यूज करते हो। और एक और चीज हमने क्या देखा, अवॉइड रिपीटेशन। फर्स्ट एग्जांपल में कितने जगह आप रिपीट कर रहे थे एक ही वैल्यू, 25 25 25 मल्टीपल प्लेसेस पे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप क्या कर रहे हो, अवॉइड रिपीटेशन। एक बार लिखो, बार बार यूज करो। यही यहाँ पे हो रहा है ना। क्या आप स्कूल में सेम आंसर 5 जगह लिखते हैं? नहीं ना, बस लिखते हो रेफर Q1 लिखते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। बस वैसे ही वेरिएबल एक शॉर्टकट है जिसे आप बार बार यूज कर सकते हो, जैसा यहाँ पे हम कर रहे हैं बार बार यूज, int is equal to 30, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। बट रियल लाइफ एग्जाम जो एप्लीकेशन होते हैं वहां ऐसे दो ही जगह यूज नहीं होते, मल्टीपल प्लेसेस यूज होते हैं। तो वहां पे इसका इफेक्ट आपको ज्यादा दिखेगा। यहाँ पे तो छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, तो ओवरऑल मैंने दो ही प्रिंट स्टेटमेंट लिए हैं, ना कि हमने कोई लॉजिक के अंदर इसको डाला है, सिंपल प्रिंट कर रहे हैं। फाइन, लेट्स गो देयर, अंडरस्टैंड दिस। सो सेम एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया। सो स्टोर एंड रीयूज डाटा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग वैल्यूज अगेन एंड अगेन वी स्टोर देम इन अ वेरिएबल लाइक दिस, एंड वी आर यूजिंग दैट वेरिएबल एट मल्टीपल प्लेसेस. So now if you want to change the age, just update it once and it will reflect everywhere. We have already covered. Easier to update point, we have already covered this. Avoid repetition, we have already covered this thing. Yeah, one more thing. Helps with flexible and efficient code. You can use input, perform calculation and update logic dynamically. What does that mean, boss? See here. तो जनरली आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स अलाउ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। कैसे यूजर से इनपुट ले सकते हो, ऐसे देखिए, आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, एंड यहाँ पे सिस्टम डॉट इन। इसका एक अलग से मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया है, बट अभी इसकी नीड नहीं थी तो अभी मैंने कवर नहीं किया, बट इन फ्यूचर हम लोग इसको कवर करेंगे। अभी के लिए सिंपल समझो, अगर यूजर से इनपुट लेना है कीबोर्ड के थ्रू तो आप ऐसा कुछ करते हो, स्कैनर स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ऐसे पास करते हो। तो यहाँ पे आप यूजर से एज ले सकते हो, इंट एज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। देखो इसको रन करके दिखाऊं मैं आपको, उसके बाद प्रिंट भी तो करना जरूरी है। एज प्रिंट करते हैं, सिंपल ऐसे प्रिंट कर देते हैं। फाइन, लेट्स रन दिस। देखिए यहाँ पे आप प्रोवाइड कर दो वैल्यू, जैसे 28 प्रोवाइड किया मैंने, एंटर करो, 28 प्रिंट हो गया। क्या 28 प्रिंट हुआ? ये एज, रीडेबिलिटी चाहिए, रुको, द एज, ऐसे करके और तब प्रिंट कर रहा हूँ, तब समझ में आएगा ना कि हमारा ही प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। और ये फाइन है। यहाँ एक और मैसेज दे दो, प्लीज प्रोवाइड इनपुट। आई एम रनिंग दिस। अब देखो प्लीज प्रोवाइड इनपुट आया, आप यहाँ पे इनपुट दो 26, एंटर करो, देखिए द एज इज 26। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने वेरिएबल्स अलाउ यू टू डू अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। आप यूजर से इनपुट ले रहे हो और इस वेरिएबल में असाइन कर रहे हो। वैसे ही आप कैलकुलेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आगे अगर आपको कैलकुलेशन करना है एज प्लस 1, या सैलरी लेके किसी से उसका टैक्स रेट मालूम है आपको, बेस्ड ऑन द सैलरी आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, तो सैलरी इनटू टैक्स रेट, ऐसे टाइप के कैलकुलेशंस आप कर सकते हो यूजिंग वेरिएबल्स। और इवन लॉजिकल अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एज मैंने ले लिया ऑलरेडी, अब मैं लॉजिक ऐसा बिल्ड कर सकता हूँ कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो ड्राइव करने के लिए अलाउड ए पर्सन। इफ एज इज स्मॉलर देन 5, तो उस पर्सन को केजी में भेजो, किडन गार्डन में। ऑल थैंक्स टू व्हाट, वेरिएबल। सो वेरिएबल के थ्रू हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं, इसीलिए बोला गया है इट हेल्प्स यू टू राइट फ्लेक्सिबल एंड इफिशिएंट कोड। इज इट क्लियर? गुड। नाउ लेट्स रिमूव दिस and understand about the variable declaration in Java. So वो तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। So syntax क्या है? First you have to provide data type, then you have to provide variable name, then you have to provide what? Value. Is that clear? It is something like filling a labeled box with a certain item, जैसा हमने पहली स्लाइड में देखा था।
ओके, अब समझिए आपके पास एक एग्जांपल है, इंट मार्क्स इक्वल टू 90। ओके, तो हर वेरिएबल के डिक्लेरेशन में तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? पहली डेटा टाइप, दूसरी क्या होती है? वेरिएबल का नाम, और तीसरा क्या होता है? वैल्यू। तो ये देखिए, ये रहा डेटा टाइप आपका, दूसरा आता है वेरिएबल का नाम, और तीसरा आता है क्या? वैल्यू। तो डेटा टाइप जो है वो क्या बताता है? ये बताता है कि बॉक्स में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, जैसे इंट टाइप का, फ्लोट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, नंबर होगा या डेसिमल होगा या टेक्स्ट होगा। ये चीज क्या बताता है? डेटा टाइप। सेकेंड, वेरिएबल नेम। ये प्रोग्रामर डिसाइड करता है, एक यूनिक लेबल, जैसे मार्क्स यहाँ पे मैंने डिसाइड किया। तो वेरिएबल नेम क्या है? अ यूनिक नेम गिवन बाय द प्रोग्रामर, फॉर एग्जांपल मार्क्स। नेक्स्ट आता है वैल्यू प्रोवाइड करना। सो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ एन ऑप्शनल थिंग। सो इनिशियल वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया? 90 असाइन किया। इसका मतलब क्या? आप उस बॉक्स में क्या डाल रहे हो? लाइक 90 डाल रहे हो। क्लियर? नाउ डिक्लेरेशन दो तरीके से होती है। पहला होता है डिक्लेरेशन विथआउट इनिशियलाइजेशन, जहां पे सिर्फ आपने डिक्लेयर करके छोड़ दिया। ओके, आप सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हो बिना कोई वैल्यू दिए, जैसे यहाँ पे मैंने किया है इंट एज। इसका मतलब है डब्बा बना दिया लेकिन अभी खाली डब्बा है, जस्ट डिक्लेयर्ड, नो वैल्यू असाइंड। सेकंड टाइप क्या है? डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन टुगेदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इंट एज इक्वल टू 25, ये डिक्लेयर भी कर दिया मैंने और 25 इसमें इनिशियलाइज भी कर दिया। ओके, यानी बॉक्स भी बन गया और वैल्यू भी भर दी गई उसमें। क्या वैल्यू है? 25 वैल्यू है। बट इफ वी टॉक अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिस, तो प्रो टिप यहाँ पे ये है बॉस, कि हमेशा अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करो। नहीं तो ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पे कंपाइलर एरर थ्रो कर देता है, बोलता है वेरिएबल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, और ये एरर कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। अब ऐसा एरर कब आता है? वो आपको तब क्लियर होगा जब आप बहुत डिटेल में स्टैटिक, नॉन स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के बारे में जानोगे। इन फ्यूचर हम लोग ये डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए ये टिप बस याद रखो। नो एक्स्ट्रा थिंग, फाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। सो ऑलरेडी हम लोग आइडेंटिफायर्स में ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं क्विकली इसको रैप अप करता हूँ। तो देखिए, जावा में वेरिएबल नेम बनाते वक्त आप ये चार चीजें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेटर्स ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड, डिजिट्स 0 to 9, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, आप ये यूज कर सकते हो। एग्जांपल देखिए यहाँ पे माई वैल्यू, वैल्यू अंडरस्कोर 1, डॉलर अंडरस्कोर काउंट, ऑल आर व्हाट? वैलिड बॉस। फाइन, ये भी हमने ऑलरेडी कवर किया था कि जावा ट्रीट्स अपर केस एंड लोअर केस डिफरेंटली, मींस ये वैल्यू, ऑल स्मॉल वैल्यू, कैपिटल वी वाला वैल्यू एंड ऑल कैप्स वैल्यू, ये तीनों क्या है? डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। आप आइडेंटिफायर्स लेक्चर को अच्छे से जाके देख लीजिए, आपको ये सारी चीजें एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी। फाइन, और क्या रूल हमने डिस्कस किया था? कैनॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। अगर आप वन वैल्यू देते हो या 1 2 3 नेम देते हो, तो आपको क्या मिलेगा बॉस? कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा। सो वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, जो हमने यहाँ पे देखा, या फिर डॉलर या फिर अंडरस्कोर साइन। फाइन, वन मोर थिंग जो हमने आइडेंटिफायर्स में कवर किया था, कि वी कैन नॉट यूज जावा कीवर्ड्स। सो जावा हैज रिजर्व कीवर्ड्स लाइक क्लास, पब्लिक, इंट, दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। और भी रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, अप्रॉक्स 50 प्लस हैं, 50 प्लस रिजर्व कीवर्ड्स हैं जावा में। आप वो सारी चीजें यूज नहीं कर सकते हो। एक डिफरेंट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, उसमें मैं सारे जावा के रिजर्व कीवर्ड्स के बारे में आपको बता दूंगा, डोंट वरी। सो ये एक इनवैलिड एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल इंट क्लास इक्वल टू 5, यहाँ पे एरर क्या आ जाएगा? कंपाइल टाइम एरर आएगा कि क्लास इज अ कीवर्ड। ये जो क्लास है ना, ऑलरेडी कीवर्ड है। ये कीवर्ड कब यूज होता है? जब आप क्लास बनाते हो। सी, यहाँ पे देखिए, आपने एक क्लास बनाया क्या? वेरिएबल्स बाय कोड इंजेक्टेड, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या यूज किया बॉस? क्लास यूज किया। फाइन, तभी तो क्लास बनी। तो ये कीवर्ड है, इस रिजर्व कीवर्ड है, इसीलिए आप इसको यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। सो यू गॉट हियर व्हाट? अनकंपाइल्ड टाइम एरर। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। लेट्स मूव फर्दर। नाउ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की बात करते हैं। सो जावा हैज मेनली थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ईच सर्विंग विद अ डिफरेंट पर्पस। कौन कौन से हैं वो? पहला होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल, तीसरा क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल। सो लोकल वेरिएबल क्या होता है? ये होता है डिक्लेयर किसके अंदर? मेथड के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर, या किसी ब्लॉक के अंदर। फाइन, ये क्या होता है? स्कोप लिमिटेड होता है, मींस एग्जिस्टेड ओनली ड्यूरिंग मेथड एग्जीक्यूशन। क्योंकि मेथड के अंदर है तो मेथड जैसे स्टार्ट होगा इसका लाइफ स्टार्ट होगा, मेथड एंड हो जाएगा इसका लाइफ खत्म हो जाएगा, लोकल वेरिएबल का। वैसे ही अगर ब्लॉक के अंदर है तो ब्लॉक के स्टार्टिंग और एंडिंग, इसी के बीच इसका लाइफ रहता है। सेम गोज फॉर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन। ओके, ये चीजें हम नेक्स्ट लेवल डिस्कशन है, इन डिटेल सभी चीजें क्लियर होंगी जब हम लोग क्लासेस और मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स।
ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। दूसरा होता है इंस्टेंस वेरिएबल्स, इसी को बोला जाता है नॉन स्टैटिक वेरिएबल। सो इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड ए क्लास बट आउटसाइड मेथड, मेथड के अंदर नहीं होता है बट क्लास के अंदर होना चाहिए। और ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग बनता है, इसीलिए इसको नॉन स्टैटिक बोला जाता है। इट बिलोंग्स टू ईच ऑब्जेक्ट, एक डिफरेंट कॉपी बनती है हर एक वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। सो विल कवर दिस व्हेन विल गो थ्रू ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस दिस थिंग्स। फाइन। नेक्स्ट आता है स्टैटिक वेरिएबल्स या फिर क्लास लेवल वेरिएबल्स। सो इट डिक्लेयर्स विद अ स्टैटिक कीवर्ड, इसको स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है। एंड ये क्या होता है, ये एक ही कॉपी बनता है और जितने भी इंस्टेंस होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं किसी क्लास के, ये एक कॉपी, सिंगल कॉपी क्या होता है, शेयर्ड होता है उन सब के बीच में। तो शेयर्ड अक्रॉस ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। एंड वी विल एक्सप्लेन दिस व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट मेमोरी मैनेजमेंट। डोंट वरी एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ बस आप ये नाम याद रखो, इन डिटेल में हम आगे चल के कवर करेंगे, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। फाइन, नाउ गाइस, कॉल टू एक्शन। सो और बस जावा वेरिएबल्स का चैप्टर हो गया कंप्लीट यहाँ पे। अब आपको पता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, यूज क्यों करते हैं, कैसे डिक्लेयर्स करते हैं और टाइप क्या क्या होते हैं। टाइप क्या क्या होते हैं ये डिटेल में जानना तो नेक्स्ट लेवल चीजें हैं, बट इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स में हमें कोई डिफिकल्टीज ना आए। ओके। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे जावा लिटरल्स के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉस, इसको स्किप मत करो। जावा लिटरल्स विच इज व्हाट द एक्चुअल वैल्यू, जैसे आपने लिखा ना इंट एज इक्वल टू 25, तो वो 25 क्या है, एक्चुअल वैल्यू है वो, उसी को बोला जाता है लिटरल्स, उस पे बात करेंगे। देखिए वो वैल्यू छोटी दिख रही है बट उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है बॉस। कितने टाइप के लिटरल होते हैं, कैसे यूज किया जाता है, बाइनरी फॉर्म में, हेक्साडेसिमल फॉर्म में, वो सारी चीजें बात करेंगे हम लोग। सो व्हाट कैन यू डू नाउ, लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, प्लेलिस्ट है हमारी उसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने अभी कोडिंग जर्नी स्टार्ट की है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करें। अगर आपको कोई भी करियर ओरिएंटेड गाइडेंस चाहिए तो हमारा मेल मेंशन रहता है इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप मुझे मेल कर सकते हो, आई विल हैप्पीली गाइड यू। फाइन। सो थैंक यू।